बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने जब से एंट्री मारी है और 100 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है, तब से उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन एक ऐतिहासिक होगा, बड़ा इलेक्शन होगा। पूरे हिंदुस्तान की, भारत की नजर यूपी पर टिकी हुई है। इस बार ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी सरकार को किस तरीके से यूपी से उखाड़ कर फेंका जाए, और ये किसी एक पार्टी का काम नहीं होगा। लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी को निशाना बनाया जा रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। आज फिर असदुद्दीन अवैसी पर यूपी के बाराबंकी में केस दर्ज किया गया। और मामला क्या था कि भाई असदुद्दीन अवैसी की रैली में कोविड-19 का उल्लंघन किया गया, उसके खिलाफ काम किया गया, मास्क का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया और फासला किसी ने नहीं रखा। बहुत सारी वजूहात है। कौमी परचम की जो है बेहुरमती हुई, ऐसी ही इजाजत नहीं ली गई, 50 लोगों की इजाजत थी, बहुत सारी वगैरह वगैरह प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से केस दर्ज किया गया है। चूंकि असदुद्दीन अवैसी पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। ये इल्जाम तो उन पर पहले से ही है कि वो भड़काऊ भाषण देते। क्योंकि ये इल्जाम भड़काऊ उन लोगों को लगता है जिन लोगों ने मुल्क में तय कर लिया कि मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ मरने और काटने के लिए है, बेहुरमती करने के लिए, जलील करने के लिए है, इनको मॉब लिंचिंग करने के लिए, जय श्री राम बोलने के लिए है, वंदे मातरम बोलने के लिए है मुसलमान। बस ऐसे लोग ये तय करते हैं मुल्क में। और चूंकि मीडिया तो वही है कि असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देते, वो मुसलमान की रट लगाते हैं। हालांकि वो कुछ गलत नहीं कहते। असदुद्दीन अवैसी अगर कहते हैं कि यूपी वालों ये बात बताओ कि अगर यहां पर इतनी सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, तो किसी ने मुसलमान की कुछ बात की है क्या? तो ये कोई गलत बात नहीं ना। मुसलमान के इस मुल्क में सिर्फ वोट डालने का हकदार है, मुसलमान के इस मुल्क में सिर्फ राशन की दुकान पर लाइन लगाने का हकदार है, मुसलमान के इस मुल्क में सिर्फ ट्रेन में टिकट लेने का हकदार है, मुसलमान के इस मुल्क में सिर्फ सियासत में एक निचले दर्जे में हिस्सा लेने का हकदार है, मुसलमान के इस मुल्क में सिर्फ वोट देने की लाइन में खड़े रहने का हकदार है, मुसलमान के इस मुल्क में सिर्फ ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने का हकदार है। ऐसे बहुत सारे हुकूक है जो मुसलमानों को इस मुल्क में नहीं दिए जा रहे हैं। उस पर न किसी सेकुलर पार्टियों की आवाज उठती है, ना वो पार्टी जो मुसलमानों के हक वोट ले लेकर, जिन्होंने 70 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक हुकूमत की है, आज उन्होंने भी मुसलमानों को फरामोश कर दिया, भुला दिया, नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए मुसलमान कोई मायने नहीं रखता। यूपी का हाल देख लीजिए, आजम खान की बात ले लीजिए, मुख्तार अंसारी की बात ले लीजिए, अतीक अहमद की बात ले लीजिए, क्या इन लोगों का हाल हो रहा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सेकुलर पार्टियों को परवान चढ़ाया, इनको तरक्की दिलाई, इनकी जान पहचान करवाई। इसके लिए इन्होंने अपनी जान, माल, तन, मन, धन सब कुर्बान कर दिया। और ये आज वो लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, दवाखानों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हड्डियां गल रही है, परेशान है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और ये इनके जो बड़े लोग थे वो सेकुलर पार्टियां वाले थे। तो जो लोग सेकुलर पार्टियों में लीडर है, वो क्या इस बात की आवाज नहीं उठा सकते? वो आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि मुसलमानों को तुमने दिया क्या। अब एक अवैसी अगर लड़ता है तो वो बेचारा बीजेपी का एजेंट, वो मुसलमानों का गद्दार, वो झूठा, वो दोगला, वो जो है तो मुसलमानों के वोट काट रहा है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उस पर इल्जाम लग रहे हैं। हालांकि कोई साबित कर नहीं पाया। तो असदुद्दीन अवैसी पर मामला दर्ज हुआ कि उनकी सभा में कोरोना वायरस का उल्लंघन किया गया। आपको मालूम है, बंगाल में जब इलेक्शन था उस वक्त कोरोना बड़े उरूज पर था। यूं समझिए कि हमारे मुल्क में कोरोना का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। मोदी बीजेपी सरकार है, अमित शाह है, योगी है। ये लोग बंगाल गए, लाखों की भीड़ वहां पर जमा हुई। वहां पर कौन सा मास्क था, कौन सा मास्क का इस्तेमाल था? वहां क्या 50 लोग थे? क्या वह सामाजिक फासला था? क्या वहां पर मास्क का इस्तेमाल किया गया था? तो फिर अवैसी के ऊपर ही मुकदमा क्यों? अवैसी के ऊपर ही सवाल क्यों?
हमारे एक बीजेपी लीडर का इंतकाल हुआ, उनके ऊपर जब तिरंगा लहरा डाला गया तो उसके ऊपर हमारे उनके ऊपर जब बीजेपी का, हाँ उसके ऊपर जब तिरंगा डाला गया देश का, तो उसके ऊपर बीजेपी का झंडा था। यानी उन्होंने बीजेपी के झंडे के नीचे देश के झंडे को दबा दिया और ये साबित करा दिया, ये कह दिया कि ये जो झंडा है बीजेपी का, ये तिरंगे से भी बड़ा ऊंचा झंडा है। तो बातें बहुत सारी है। बहरहाल मसला ये कि मुसलमानों को सोच बदलना होगा, समझना होगा जो भी है जिस मामले में, कि भाई हमको सियासत में किस तरफ जाना है, कैसे क्या रुख इस्तेमाल करना है, किसको वोट करना है, किसको साथ देना है, किसको सपोर्ट करना है। अगर कोई हमारे हक की बात करता है तो वो हमारा हक अदा कर भी रहा है कि ये भी तो देखो। क्या हाल हो गया मुसलमानों का इस मुल्क में, मॉब लिंचिंग होती है, मारा जाता है। मुसलमान का खून बिस्लरी की बोतल से भी सस्ता। बिस्लरी की बोतल के लिए भी जेब में हाथ डालो, 20 रुपए निकालो, दुकान पर जाओ, बिस्लरी ठंडी है या नहीं वो भी नहीं पता, उसको खरीदो। लेकिन यहाँ तो मसला ही नहीं है, बस पकड़ लो, बोल जय श्री राम, नहीं बोलता तो मारो। कई लोगों तो खत्म हो गए ना। तो ये हमारे मुल्कों में जो हो रहा है, ये सिर्फ आप ये ना समझे कि आप सेकुलर पार्टियों में और ओवैसी मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, ओवैसी की वजह से हो रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आप चूंकि हम यूट्यूब पर हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं, सारी बातें खोलकर तो बोली जा सकती नहीं। तो इसलिए मुसलमानों को तय करना है, खासकर यूपी के मुसलमान के भी किस तरीके से। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 नशिस्तों पर सीटें खड़ा करने का जो अज़्म किया है, मुझे नहीं लगता कि वो 100 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहिए, कम करना चाहिए कि भाई जहां पर हमारी सीटें आएगी फिर वहां कुछ पार्टियों उनसे बात की जाए, इत्तेहाद की जाए और साथ में इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन जो यहाँ पर जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कोई इत्तेहाद करने को तैयारी नहीं और जिम्मेदार सिर्फ ओवैसी को बनाया जा रहा है, बीजेपी का एजेंट। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे लोग जिनका बीजेपी से कनेक्शन है, तार है, जिन्होंने मुसलमानों के वोट हासिल किए कर रहे हैं, वो खुद बीजेपी से उनके तार मिले हुए हैं, मुलाकातें हो रही है, बातचीत हो रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन निशाना ओवैसी को बनाया जा रहा है। तो मुसलमानों की आवाज इस मुल्क में ना उठे, मुसलमानों की आवाजों को इस मुल्क में दबाया जाए, ये हमारे मुल्क में एक साजिश चल रही है जिसको मुसलमान को समझना बहुत